Good morning students. I am Meenakshi Nautiyal from Valedictorians Academy. लास्ट टाइम हमने फ्रैक्शन के टाइप्स देखे थे. अब हम शुरू करेंगे फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन. आपको पता होगा नंबर लाइन क्या होती हैं. आपने पहले भी छोटी क्लासेस में आपने ये काम किया होगा कि नंबर लाइन जो होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, विल ड्रॉ अ लाइन and mark the numbers as we'll start from 0, then 1, 2, 3, 4 and so on. ये है नंबर्स की लाइन, तो हम इसे कह सकते हैं नंबर लाइन. तो अब हम शुरू करेंगे फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर. जैसे कि मैंने पहला आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, रिप्रेजेंट 1/5, दैट इज़ अ फ्रैक्शन, and 3/5 that is also a fraction on number line. नंबर लाइन पर आपको शो करना है कि 1/5 और 3/5 कहाँ शो होगा, कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए बच्चे, सबसे पहले तो हमने देखना है कि जो आपको नंबर दिया हुआ है एज डिनोमिनेटर, जैसे यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, you'll draw a line ऑफ एनी मेजर, जो भी मेजरमेंट आपको चाहिए उसको ड्रॉ करिए और इक्वल पार्टीशंस करिए, और वो भी कितने, 5. डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया है वो हैं टोटल फ्रैक्शंस, तो टोटल पोर्शंस कितने करने हैं आपको उस लाइन के जो इक्वल होने चाहिए. तो देखिए मैंने कर दिया, यहाँ पे मार्क किया 0, देन 1, देन 2, 3, 4, 5. और आपको पता है क्योंकि मैंने टोटल यहाँ पार्टीशंस 5 किए हैं, तो मैंने हर नंबर के साथ नीचे टोटल नंबर जो लिखा है डिनोमिनेटर वो लिखा है 5. 1/5, 2/5, मतलब ये क्या है, पहला पोर्शन है. देखेंगे तो 0 से 1 एक पार्ट है ना, ये कितने में से, टोटल में से टोटल कितना है, 5. टोटल 5 में से पहला पोर्शन है, तो ये कहलाएगा 1/5. फिर अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो 2 पोर्शंस आ गए, तो ये है 2/5, मतलब 5 टोटल पोर्शंस में से ये सेकंड पोर्शन है. फिर ये 3/5, 4/5, 5/5. मैं अगर 5/5 को कैंसिल आउट करने पे आऊँगी या लोएस्ट फॉर्म में लेके आऊँगी तो मुझे क्या मिलेगा, आपको पता है 5 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं फ्रैक्शन, तो 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5. तो इसका मतलब ये जो लाइन रिप्रेजेंट करती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, 1. तो 0 से 1 के बीच मैंने 5 टोटल हिस्से करे हैं, टोटल पोर्शंस करे हैं इक्वल, और फिर उनको मार्क कर दिया है 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो 5th जो होगा वो पूरा होल फ्रैक्शन हो गया ना, वो कैंसिल आउट करके 1 आ जाएगा. लुक, मैंने, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं. स्टेप्स टू सॉल्व द अबव इक्वेशन, जो मैंने ऊपर क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करने के स्टेप्स ये हैं. ड्रॉ अ लाइन ऑफ एनी मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट की आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए. डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. बेटा ये स्टेप्स सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए हैं क्योंकि यहाँ 5 इक्वल पार्ट्स कहे हैं. तो ये जो नीचे मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर पे नंबर्स लिखे हैं, ये टोटल नंबर हैं आपके, मतलब टोटल फ्रैक्शंस हैं आपके. टोटल हिस्से कितने करने हैं, उनमें से पहला हिस्सा और ये हो गया तीसरा हिस्सा, दैट इज़ द फ्रैक्शन 1/5 एंड 3/5. जैसे 1/5 एंड 3/5 होता है. देखिए, डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. As the fraction's denominator is 5, that is total 5 parts should be there. Now, third step is mark the points 1/5. That is 1 out of total 5 parts. 2/5, 2 out of total 5 parts. 3/5, 3 out of total 5 parts, जो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना. मार्क द आस्क्ड नंबर टू रिप्रेजेंट, मैंने भी जैसे आपको यहाँ बताया था 1/5 क्वेश्चन में पूछा रिप्रेजेंट करो 1/5, तो ये 1/5 यहाँ पर है, ये मार्क इट हियर.
3/5, 3/5 यहाँ पर है, मार्क इट हियर। ये आपका सॉल्व हो गया पहला क्वेश्चन, फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने दिया, अब मैंने स्टेप्स नहीं दिए हैं बेटा, अब आप खुद से अपने स्टेप्स लॉजिक लगाकर आप देख लीजिए कैसे करना है। रिप्रेजेंट 2/11, 7/11, 10/11। आपको ये 3 नंबर्स हैं, इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं। आपको कितने भी नंबर्स दे सकता है आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखिए, आपने ड्रॉ करी है एक लाइन, एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कीजिए और उसमें मार्क करिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। क्योंकि मेरे पास टोटल फ्रैक्शंस कितने होने चाहिए वो दिख रहा है आपको, सबके डिनोमिनेटर पे 11 एज अ नंबर है, तो मैंने इसमें 11 पोर्शंस कर दिए हैं। तो अब देखिएगा ये है 2/11, तो ये 1/11 मार्क कर देंगे। तो ये सेकंड पार्ट है, टोटल 11 में से सेकंड पार्ट है, मतलब 2/11 पार्ट ये है, तो हमने मार्क कर दिया है इसको। देन दूसरा क्वेश्चन है 7/11, तीसरा है 10/11। तो इस तरीके से मैंने तीनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया है नंबर लाइन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि आप खुद से सॉल्व करेंगे। रिप्रेजेंट 3/7, 4/7 एंड 7/7। ये आपने सॉल्व करना है। आपको जो प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे कि आपको इस क्वेश्चन में इशू है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं शुरू करूँगी एडिंग ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।